हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ एक ऐसी हेल्थ कंडीशन है जिसमें हमारा शरीर पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, ग्लूकोज को पचाकर एनर्जी में कन्वर्ट करने में हमें मदद करता है। पर इंसुलिन की कमी के कारण हम इस ग्लूकोज को पचा नहीं पाते, जिससे हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अब बात कर लेते हैं डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है। वैसे तो डायबिटीज़ दो तरह की होती है, डायबिटीज़ टाइप 1 और डायबिटीज़ टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारा शरीर बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाता। जो पैनक्रियाज है वो कम्प्लीटली डेड होती हैं, वो बिल्कुल भी काम नहीं करती हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारा शरीर इंसुलिन प्रोड्यूस तो करता है, पर वो उतनी मात्रा में नहीं होता जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है। या तो कभी कभी जो इंसुलिन की क्वालिटी है वो इस तरह की होती है कि हमारा शरीर उसे पहचान ही नहीं पाता है कि ये इंसुलिन है और इसे यूज़ करना है। तो इसे बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। एक और तरह का डायबिटीज़ होता है जो फीमेल्स को प्रेगनेंसी के वक्त होता है। इसे टेम्प्रेरी पीरियड के लिए माना जाता है और इसके लिए कोई खास मेडिकेशंस की ज़रूरत भी नहीं होती। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं डायबिटीज़ पेशेंट के लक्षण क्या होते हैं। डायबिटीज़ पेशेंट में सबसे पहले उनका अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। ऐसे लगता है कि उनका वज़न धीरे धीरे अब कम हो रहा है, और वज़न जो कम होता है उनके हाथ और पैरों की तरफ से ज़्यादा होता है। जो स्टमक का एरिया है वहाँ से वेट लॉस नहीं होकर हाथ और पैरों की तरफ से वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। और डायबिटीज़ पेशेंट को बार बार प्यास भी लगती है, और ज़्यादा पानी पीने की वजह से उन्हें बार बार यूरिनेशन के लिए भी जाना पड़ता है, पेशाब के लिए भी जाना पड़ता है। जो डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं उनमें हमेशा एक आलस और थकावट से महसूस करते हैं, वो एनर्जाइज्ड फील नहीं करते हैं, तो उनमें हमेशा एक थकावट से महसूस होती है। डायबिटीज़ पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड में जो एक्स्ट्रा शुगर है इससे हार्ट पर जोर पड़ता है, और इसी वजह से धीरे धीरे बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। डायबिटीज़ पेशेंट के पैरों में झुंझुनाहट और पैरों में सूजन और पैरों में दर्द की समस्या भी रहती है। जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उन्हें अपने हाथ पैरों का बहुत ध्यान रखना होता है कि छोटी मोटी चोट भी अगर लग जाती है तो उसे ठीक होने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। तो अब बात कर लेते हैं डायबिटीज़ और योग के बारे में। अगर कोई डेली बेसिस पे योग के आसनास की प्रैक्टिस करता है तो डायबिटीज़ को काफ़ी हद तक वो कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रण में रख सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि डायबिटीज़ के लिए कौन से आसन और प्राणायाम कारगर हो सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं डायबिटीज़ के लिए ज़रूरी आसनों के बारे में। आसन शुरू करने से पहले आपको सूक्ष्म व्यायाम की प्रैक्टिस कर लेनी है। सूक्ष्म व्यायाम के लिए मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देखकर सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। उसके बाद आसनों की शुरुआत कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो आप इस तरह से वज्रासन में बैठकर हमें सबसे पहले करना है भ्रूनमन आसन। एक लंबी सांस भरनी है और सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने माथे को ज़मीन पर टच करने की कोशिश करनी है। सांस को भरते हुए फिर से वापस। इस चीज़ को आपको लगभग 2 या 3 बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 2 या 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है इसे। और वहाँ पोजीशन में जाने के बाद आप अपनी सांसों को लेना छोड़ना चालू रखेंगे। लंबी लंबी सांसें लेना और छोड़ना शुरू रखना हमें वहाँ पर, और तकरीबन 15 से 20 सेकंड तक आपको वहाँ पर होल्ड करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम करेंगे मंडूकासन। मंडूकासन के लिए आप अपने अंगूठे को अंदर की तरफ ले लीजिए, मुट्ठियाँ बांध लीजिए और अपनी नाभि पर दोनों हाथों को रख लीजिए। एक लंबी सांस भरिए और सामने की तरफ देखते हुए धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकना है हमें। सांस को भरते हुए वापस। इसे भी आपको कम से कम 3 से 4 बार करना है, और कोशिश करना है कि इसे भी आप 10 से 15 सेकंड कम से कम होल्ड कर लें। और जो भी आसन करते वक्त, जो भी आसन आप कर रहे हैं, तब ये ध्यान रखें कि आप अपनी सुविधा के अनुसार, कंफर्ट के अनुसार करें इसे। तीसरा आसन जानुशिरासन। जानुशिरासन के लिए आपको एक पैर यूं मोड़कर दूसरे पैर को सीधे रखना है, लंबी सांस भरनी है और सांस को छोड़ते हुए अपने हाथों से
अपने पैर की उंगलियां या फिर अपनी एड़ियों को पकड़ने की कोशिश करिएगा। लंबी सांस भरनी है, फिर एक्सहेल करके अपना माथा अपने घुटने पे छूने की कोशिश करिए। फिर सांस लेकर वापस। इस आसन को भी आपको 3 बार करना है, 3 बार दाएं पैर से, 3 बार बाएं पैर से। चौथे आसन के लिए पीठ के बल हमें लेट जाना है। आसन का नाम है नौकासन। नौकासन को एक पैर से भी कर सकते हैं और दोनों पैरों से भी किया जा सकता है। तो पहले हम एक एक पैर से करने की कोशिश करते हैं। एक लंबी सांस भर के दोनों हाथों को पीछे फैलाना है और सांस को छोड़ते हुए अपने बाएं पैर की उंगलियों को छोड़ने की कोशिश करेंगे और पैर को धीरे धीरे 45 डिग्री तक उठा लेना है। एक लंबी सांस भरते हैं, सांस छोड़कर उठेंगे, फिर सांस भर के नीचे, फिर सांस छोड़कर ऊपर। इसे हम दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। दोनों पैरों से करते वक्त टोस को छूना जरूरी नहीं है। अब घुटनों से ऊपर कहीं तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। एक लंबी सांस भरते हैं, सांस छोड़कर ऊपर, फिर सांस भरकर नीचे। यह है नौकासन, जो डायबिटीज में बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अब पेट के बल लेटकर आसन शुरू करेंगे। पहला आसन है भुजंगासन। सांस को भरते हुए धीरे धीरे अपनी छाती को ऊपर उठाना होता है। सांस छोड़कर धीरे धीरे नीचे। इस आसन को भी 4 से 5 बार करना है और 10-15 सेकंड तक रोकने की कोशिश करनी है। डायबिटीज में आसन के साथ साथ में प्राणायाम भी उतने ही ज़्यादा कारगर और असरदार होते हैं। तो अब हम जानते हैं डायबिटीज के लिए कौन से प्राणायाम कर सकते हैं। सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम, जिसमें एक लंबी गहरी सांस भरना और लंबी गहरी सांस को छोड़ना होता है। इस प्राणायाम को एक बार में कोशिश करना है कि 30 बार तक हो जाए, पर अगर इतना नहीं कर पाते हैं तो आप कुछ कम संख्या में भी कर सकते हैं इसे। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू में करने पर थोड़ा सर में भारीपन, चक्कर आना, कभी कभी सर में दर्द होना, ऐसी संभावनाएं हो सकती हैं, तो डरने की बात नहीं है। इसके बाद हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में रखकर या फिर जैसा कंफर्टेबल पोजीशन फील करें वैसे रखकर आपको कपालभाति शुरू करनी होती है। कपालभाति तो आपको काफ़ी बड़ी मात्रा में करना होता है, पर शुरू में आप इसको 50 से 100 बार की कोशिश करिएगा। धीरे धीरे इसकी संख्याओं को बढ़ाते जाना है आपको। अंत में आप उद्गीत यानी कि ओम चैंटिंग करके फिनिश करना है आपको। कम से कम 4 से 5 बार आपको ओम चैंटिंग कर लेनी है। मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, ये थे डायबिटीज़ में कारगर आसन और प्राणायाम। उम्मीद करता हूँ कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके अपनों की और दूसरों की भी मदद करेंगे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।